बाप दादा बोले, बच्चे अपनी उन्नति के लिए सदा पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान करके सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के लिए निमित्त बनो। बल सेवा करें, परंतु सेवा करते हम अपने को निमित्त समझें। निमित्त, निर्माण, ये दो शब्द हमें सदा याद रहे, तो इसके साथ और भी गुण आते जाएंगे। बाबा आज मुरली में प्रश्न है, सेवा करने के लिए, ईश्वरी सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना बहुत जरूरी है? ईश्वरी सेवा के लिए कौन सा गुण होना बहुत जरूरी है? जवाब दो, पढ़ा हुआ सुना हुआ नहीं, जिन्होंने नहीं मुरली सुनी हो। बताओ, ईश्वरी सेवा के लिए कौन से गुण की आवश्यकता है जी? नम्रता। और बोलो, हाँ? बोलो, और क्या बोलते हो? बोलना नहीं आता है? बोलो बोलो। मधुरता। मीठा बोलो। बाबा कहते हैं मीठा बोलो। समझाने में जब भी सर्विस करो तो जब हम प्यार से बोलेंगे तो उन्हों को सुनने की रुचि होंगी, अच्छी रीत सुनेंगे, सुन कर के खुश होंगे। तो प्रश्न यही है, ईश्वरी सेवा करने के लिए कौन सा गुण जरूरी है? सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्याल नहीं होने चाहिए? क्या जरूरी है और क्या नहीं होना चाहिए? विचार, क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, आया जवाब? ईश्वरी सर्विस में स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध में आकर किसी को आंख दिखलाई तो बहुतों का नुकसान हो जाएगा। सर्विसेबल बच्चों में अहंकार और क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही विकार बहुत विघ्न रूप बनता है। फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना लेती है। अहंकार तो बहुत बुरा है ना। अगर अहंकार, अभिमान आ गया तो कितना भी उसको बोलो तो जल्दी अभिमान में अपनी महसूसता नहीं आएंगी। यही विकार बहुत विघ्न रूप बनता है। फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। ईश्वरी सर्विस करने के लिए यह ख्याल कभी नहीं आवे कि मैं नौकरी छोड़ करके ये सर्विस करूं। अगर नौकरी छोड़कर फिर ये सर्विस भी कभी न करे, चलते चलते अगर नौकरी भी छोड़ दे और फिर चलते चलते अगर सर्विस भी न करे तो फिर उस पर बोझ चढ़ जाएगा। मुरली में गीत ओम नमो शिवाय। भगत लोग जब ओम नमो शिवाय कहेंगे तो शिवलिंग और शिव के मंदिर को याद करेंगे।
नमः कह करके पूजा करेंगे। अब वो तो हुई भक्ति। पूजा करना तो ओम नमो शिवाय कहना, ये है भक्ति। हम तो शिव बाबा को कहेंगे, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे। अभी तुम चित्रों को नहीं देखेंगे, मूर्तियों को नहीं देखेंगे, उनके आगे ये जाके नहीं कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे। अभी बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तो तुम्हारे समझ में, बाबा कहते तुम बच्चों के समझ में और मनुष्यों के समझ में कितना रात दिन का अंतर हो गया। दुनिया को तो ये पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है शिव बाबा के बारे में? दुनिया को ये पता ही नहीं है। ट्रांसलेशन मिल रही है ठीक? डबल विदेशी ट्रांसलेशन है ठीक? अभी मेजॉरिटी तो क्या, लगभग सभी जो रहने वाले वो ऊपर चले गए हैं, पांडव भवन और ज्ञान सरोवर। बाकी शायद ये थोड़े दिनों में जाने वाले होंगे, तो यहाँ ही शांतिवन में बैठे हुए हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तो उन्हों के समझ और हमारे समझ में कितना रात दिन का अंतर हो गया। ये तो दुनिया को पता ही नहीं है कि निराकार शिव बाबा आकर के पाठशाला में पढ़ाते हैं। देखो रात दिन का अंतर हो गया। वो जो जानते हैं वो तो मूर्ति के आगे जाकर के कहेंगे ओम नमो शिवाय, और हम जानते हैं बाबा आकर के पाठशाला में पढ़ाना तो क्या हमें पढ़ा रहे हैं। तो क्या पढ़ाते हैं? सहज राज योग और ज्ञान। जैसे क्राइस्ट का पुस्तक है, क्राइस्ट ने जो ज्ञान दिया उनका बाइबल बना है। यहाँ मनुष्य भक्ति मार्ग में शिव पुराण कहते हैं, परंतु शिव पुराण तो दूसरे किसी ने बनाया है। वास्तव में सच्चा शिव पुराण अर्थात भगवानोवाच किसको कहेंगे? भगवान ने जो नॉलेज दी वो कौन से शास्त्र में? बाबा कहते हैं वास्तव में सच्चा शिव पुराण तो गीता ही है। बाप ने तुमको समझाया है और फिर ये बातें बाबा ने हम बच्चों को समझाई है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा ने क्या समझाया, क्या समझाएंगे? शिव बाबा ने हमें क्या क्या बताया है। शिव का जन्म भी सुनाते हैं। अब शिव पुराण गीता को कहे, वह शिव पुराण को ही कहें। दो तो हो नहीं सकते। एक तरफ भगवानोवाच श्रोमणी भगवत गीता, और अगर शिव बाबा का उसमें महावाक्य कहें, शिव पुराण जो बनाया है उसमें भी वो कहें, तो एक के दो तो पुस्तक नहीं बनेंगे। भारत का वास्तव में धर्म शास्त्र एक होना चाहिए। जैसे धर्म स्थापन जो करते हैं उनकी जीवन कहानी बनाते हैं। इसने ये सुनाया जो उनके डिवाइन फादर ने कहा। क्राइस्ट ने भी जो ज्ञान सुनाया होगा
उसका बाइबल बनाया। तो उस पुराण में बहुत कथाएं, शिव पुराण में बहुत कथाएं लिखी हुई हैं। अब बाबा कहते हैं वास्तव में शिव बाबा ने कथा सुनाई है, कथा तो नहीं सुनाई है, शिव बाबा ने आकर के हमें इतनी ऊंची नॉलेज दी है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा ने तो आकर के अपने बच्चों को सुनाया है, परंतु लोगों ने फिर पार्वती का नाम डाल दिया है। भक्ति मार्ग में क्या क्या शास्त्र बनाए हैं, किस किस रीति से कैसे मिक्स कर दिया है। अब कथा, बाप ने कथा सुनाई है बच्चों को, परंतु पार्वती का नाम डाल दिया है। उसमें तो दिखाया ही नहीं है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई है, जो मुख्य बात है। मन मना भव अक्षर भी शिव पुराण में तो नहीं होगा। शिव पुराण एक अलग पुस्तक है और श्रोमणी भगवत गीता ये तो है श्रीमत भगवत गीता। भगवान तो एक सिद्ध करना है। ये बाबा सारा हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। भगवान तो एक ही सिद्ध करना है, उनका नाम शिव है। वो फिर मनुष्य फिर गीता पुराण कृष्ण पुराण हो जाते हैं। वास्तव में कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, शिव ही पतित पावन है। और भारत का धर्म शास्त्र वास्तव में गीता ही है। शिव पुराण को तो सभी मानेंगे ही नहीं, गीता को तो सभी धर्म वाले मानते हैं। अब कहेंगे, अभी हम भी यही कहेंगे, गीता से देवी देवता धर्म स्थापन हुआ था, वो तो शिव ही कर सकता है। देवी देवता धर्म कौन स्थापन करेगा? वो तो शिव बाबा ही जो विश्व का रचता है वो ही कर सकता है। कृष्ण भी तो सांवरे से गौरा बनता है। अब ये सब बातें बाबा ने हम लोगों को समझा दी है। अभी तो बहुत समय से हम सुनते आए हैं और ये मुरलियाँ फिर हमें रिवाइज करके पक्की कराती है। अंतर देखो कितना है। कृष्ण भी सांवरे से फिर गौरा बनता है। तो देखो उन्हों की मान्यता और हमारे में बाबा जो हमें बताते हैं कितना अंतर है। बाबा कहते हैं बच्चों को समझाया जाता है, तो जो बच्चों को समझाया जाता है बच्चों का फर्ज है अलौकिक कार्य करना। ये कार्य करने में तो खुशी होनी चाहिए। तुम्हें देखो अथाह खजाना मिलता है, तो इतना खजाना मिलता है तो फिर तुम्हें भी दान देना चाहिए। बाप का परिचय देना तो बहुत सहज है। भगत तो भगवान को याद करते हैं और भगवान आकर के उन्हों को फल देते हैं। फल कौन सा? भगवान जीवन मुक्ति ही तो आकर के देंगे। सर्व का सद्गति दाता। कृष्ण को सर्व का सद्गति दाता नहीं कहा जाएगा, परम पिता परमात्मा को ही सर्व का सद्गति दाता कहेंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो अब जानते हो परमात्मा वास्तव में वो निराकार ही है, इसलिए कृष्ण को परमात्मा कह ही नहीं सकते। कृष्ण सभी आत्माओं का बाप बन ही नहीं सकता है।
सभी आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा शिव ही गाया जाता है। तो ये बाबा कहते हैं बच्चों को अच्छी रीत जा कर के बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो सर्वव्यापी समझते हैं, या कहेंगे वो तो लिंगाकार है, शिवलिंग की ही पूजा करते हैं। अच्छा, अगर लिंग समझते हैं, बताओ लिंग का ऑक्यूपेशन क्या है? परमपिता परमात्मा की तो महिमा गाई जाती है, पतित पावन, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। तो ये सब बातें तुम बच्चों को जाकर अच्छी रीत से समझानी चाहिए। देखो ऐसे ऐसे पोस्टर बनाकर बाहर लगा देना चाहिए, जो भी आवे पढ़ता जाए, कोई भी आए तो पढ़े। तो तुम जाकर, बाबा हम बच्चों को कहते हैं, तुम जाकर के राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में समझाओ। बाबा कहते देखो हमारे पास भी लक्ष्मी नारायण का चित्र जो बना है तो बहुत अच्छा बना हुआ है, इस पर जाके समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाले बहुत करके गीता जरूर पढ़ते होंगे। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ तो करना है ना। हम बच्चों को बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से तैयार कर रहे हैं। बाप से ऊंच वर्षा पाने का शौक रहना चाहिए, तो अपना और दूसरों का भी कल्याण करते रहो। शिव बाबा तो है ही सबका कल्याण करने वाला, तो तुम बच्चों को भी ऐसा कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते हैं मेरा अकल्याण तो कभी होता ही नहीं। अकल्याणकारी तो है ही रावण, जो सबका कल्याण करते हैं। बाप तो है सर्व का कल्याणकारी, इसलिए तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते हैं मेरा कल्याण कभी होता नहीं। तुमको जाकर के ये सब बातें समझानी है। बाबा कहते बच्चे बादल भरकर फिर जाके बरसना है, तो तुम बच्चों को कितना शौक होना चाहिए जाकर के जो जो बाबा हमें समझाते हैं जाकर के हम ऐसे ऐसे समझाएं। अगर दान नहीं करते हैं तो क्या कहा होगा बाबा ने? जरूर कहेंगे अपना कल्याण, अपना भी कल्याण ही नहीं किया है, तब तो औरों का नहीं कर सकते हो। सेंटर पर तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, परंतु औरों का भी तो कल्याण करे, वो नहीं करते। सुनते हैं फिर थक करके फिर धंधे में लग जाते हैं, तो थक करके घर गए खलास, दान नहीं करते हैं। अब जो दान नहीं करते, बाबा कहते वो कोई ब्राह्मण थोड़े ही कहे जाएंगे। ब्राह्मण जानते हैं हमको देवता बनना है। अब हर एक अपनी दिल से पूछे, हर एक को अपनी दिल से बात करनी है। अगर किसको देवता नहीं बनाया तो वो ब्राह्मण ही कैसा। देखो बाबा कैसे कैसे हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं।
अगर वो किसका कल्याण नहीं करते हैं तो बाबा कहते हैं वो ब्राह्मण ही कैसा। मैं तो हूँ ही, शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही कल्याणकारी। तुमको भी कल्याणकारी बनना है। भल जिनको धारणा नहीं होती उन्हों के लिए स्थूल सेवा भी है। आते तो बहुत हैं सर्विस सेंटर्स पर। बच्चों को अपने से पूछना है हमने कितनों का कल्याण किया। जिनकी यहाँ बच्चे आते हैं जिनकी सर्विस की हुई है सर्विस सेंटर्स पर, बच्चों को अपने से पूछना है हम कितनों को जाकर के बाप का परिचय देते हैं। थोड़े बहुत हैं जो सर्विस करते हैं, बाकी तो मेजॉरिटी अपने धंधे आज में लग जाते हैं। समझते हैं पवित्र बनना है सिर्फ, बस आगे के लिए सोचते नहीं। परंतु ये भी याद रहे धन दान भी करना है तो अपने से पूछना है अगर हम किसका कल्याण नहीं करेंगे तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कैसे आएंगे।